और कहते हैं कि कुछ चीजें गुप्त होती है। जय महाकाल यज्ञशाला के मध्य में 7 फुट ऊंची और 5 फुट चौड़ी मां भगवती की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की जाएगी, यानी कि एक जो भव्य कार्यक्रम है वो यहाँ पर होने वाला है। और इसके लिए ये जो पूरे साँचे हैं, जो ढांचे हैं वो तैयार कर लिए गए हैं और इसी में 5,51,00,000 जो रुद्राक्ष ला करके रखे गए हैं, वो रुद्राक्ष वहाँ उन बोरियों में रखे हुए हैं और उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उनसे ये स्थापना की जाएगी ज्योतिर्लिंग की। देखिए ये पहली बार होने वाला है। मीनाक्षी, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रही हैं और महिमा ने भी तस्वीरें साझा की, यानी कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दिव्यता और भव्यता ही देखने को मिल रही है। महाकुंभ की तैयारियां ही कुछ इस तरह से हो रही हैं। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाकायदा तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं और न सिर्फ तैयारियों पर नजर रखे हुए हैं बल्कि निमंत्रण देने के लिए वो दिल्ली में भी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण दिया। इसके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह को भी उन्होंने न्योता दिया है महाकुंभ में शामिल होने का। ये अद्भुत है, अलौकिक है, ये महाकुंभ है। बस कुछ दिन की बात और है और इसके बाद वो पवित्र घड़ी आएगी जब करीब 40 करोड़ सनातनी एक आकाश के नीचे श्रद्धा, भक्ति और आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगाएंगे। महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने की तैयारियां हो रही हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद जिम्मेदारी संभाल रखी है। समय समय पर प्रयागराज पहुंचकर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं और अब बारी है निमंत्रण की। सीएम योगी आदित्यनाथ निमंत्रण देने के लिए दिल्ली दौरे पर आए और केंद्रीय मंत्रियों समेत बड़े नेताओं को निमंत्रण दिया, उस महाकुंभ का साक्षी बनने का जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। सीएम योगी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से मिले और सभी को 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। योगी ने सभी को निमंत्रण पत्र के साथ 2025 के लोगो वाला प्रतीक चिन्ह, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का टेबल कैलेंडर और डायरी भेंट की। योगी ने सबसे पहले मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह से यूपी सदन में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें आमंत्रित किया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भेंट करने के लिए उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवास पर मिलने आए, आगामी महाकुंभ एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव में आमंत्रित किया, इसके सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं। इसके बाद योगी गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और उन्हें महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। सीएम योगी ने सभी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उनका आभार जताया। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आभार। अब तक योगी सरकार कई राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों समेत तमाम गणमान्य लोगों को न्योता दे चुकी है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का शुभारंभ हो रहा है और यह महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस आयोजन को शासन प्रशासन भव्य रूप देने में जुटा है और अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आयोजन को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अब बस देश भर के लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जिससे वो दिव्य, भव्य और अलौकिक महाकुंभ के साक्षी बन सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।